गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, स्वागत है आपका आज के हमारे साइबर सिक्योरिटी सेमिनार के अंदर। तो स्टार्टिंग से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि क्या होने वाला है आज के हमारे सेमिनार के अंदर। सो मेनली यहाँ पर कुछ साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स हैं, कुछ के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुछ आए भी हैं। तो यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स हैं हमारे साइबर सिक्योरिटी के, साइबर सिक्योरिटी कोर्स ECS के, एक्सपर्ट इन साइबर सिक्योरिटी वहाँ के। तो यहाँ पर कुछ अपनी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, उनको आपने अच्छे से समझना है, सुनना है। साइबर अवेयरनेस पे एंड काफ़ी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। कोई डाउट होता है आपको तो आप पूछ सकते हो इनसे, आपके डाउट भी सॉल्व किए जाएंगे एंड आपको बहुत अच्छे से गाइड भी किया जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले वो रमन आएंगे। तो रमन यहाँ पर बात करेंगे मोबाइल सिक्योरिटी के बारे में। एंड सेकंड है मुस्कान, जो कि बात करेंगे सिक्योरिटी अवेयरनेस के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे, आपकी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। एंड मैं आपको बताऊंगा एट लास्ट साइबर सिक्योरिटी करियर के बारे में। तो ये सेमिनार का कुछ थोड़ा ये होने वाला है, इस हिसाब से चलेगा हमारा। तो आप अपने कॉपी पेन साथ में रखें जो कि आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं, बहुत टाइम इन्होंने लगाया है अपना करके, एंड थोड़ा सा नर्वसनेस भी होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम में कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको भी हेल्प करना है इनका, कि इनका उत्साह बढ़ाओ और इनको भी ऐसा ना लगे कि थोड़ा नर्वसनेस ना हो फील। तो आपकी भी एज अ ऑडियंस, आपका भी फर्ज, आपका भी धर्म बनता है कि आप इनको अच्छे से समझो, अच्छे से सुनो एज अ गुड लिसनर। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम बुलाना चाहेंगे रमन को। हाँ जी रमन, आइए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर आए, आपने इस सेशन को ज्वाइन किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप यहाँ से कुछ सीख कर ही जाएंगे। तो आप स्क्रीन पर एक वर्ड लिखा देख रहे हैं, यू आर इन डेंजर, आप खतरे में हैं। डोंट वरी, आप कोई खतरे में नहीं हैं। जिस खतरे के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ, इसके बारे में हम आज के सेशन के अंदर जानेंगे कि आपके ऊपर कौन सा खतरा आ सकता है और आप उससे कैसे बच सकते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मोबाइल सिक्योरिटी। क्योंकि आजकल हम सब लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी सिक्योरिटी पर इतना फोकस नहीं करते। तो आज के सेशन के अंदर हम यही बताएंगे कि मोबाइल सिक्योर कैसे कर सकते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर कुछ टेक्निक मेंशन की हैं जो कि हैकर हमारे मोबाइल को हैक करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मालवेयर, फिशिंग, पासवर्ड अटैक, मैन इन द मिडल अटैक और पब्लिक वाईफाई। यह आपको कुछ टेक्निकल से वर्ड लग रहे होंगे, लेकिन हम इसे डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मालवेयर। मालवेयर 2 शब्दों के मेल से बनाता है, मल प्लस वेयर। मेल का मतलब होता है मैलिशियस और वेयर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। यानी कि मालवेयर का जो मीनिंग है वो है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर हमारे डिवाइस को नुकसान पहुंचाने के लिए बने होते हैं। तो आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये मालवेयर हमारे फ़ोन में आते कैसे हैं। जब हम कोई एप्लीकेशन ऑफिशियल जगह को छोड़कर कहीं और से डाउनलोड करते हैं तो ये मालवेयर हमारे फ़ोन में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आपने काइनमास्टर का नाम तो सुना ही होगा, एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। जब हम काइनमास्टर पर वीडियो एडिट करते हैं तो वीडियो पर मेड विद काइनमास्टर वाटरमार्क आता है, और जब हम उस वाटरमार्क को हटाना चाहते होते हैं तो हमें कंपनी वालों को पैसे देने होते हैं। हम क्या करते हैं, गूगल पर काइनमास्टर विदाउट नो वाटरमार्क सर्च करते हैं, जिससे कि वो वाटरमार्क हट सके। लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाती हैं गूगल पर, हम वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। वो एप्लीकेशन एक प्रकार का मालवेयर ही होती हैं। तो हमें चाहिए कि जो ऑफिशियल जगह ही हम वहाँ से ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। जैसे कि एंड्रॉयड में हम गूगल प्ले स्टोर से और आईफोन में हम ऐप स्टोर से ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। तो आगे आता है हमारा फिशिंग अटैक। फिशिंग एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग का ही टाइप है। फिशिंग अटैक में हैकर क्या करता है, इसमें एक फेक लिंक भेजता है जो कि हमें ओरिजिनल की तरह ही लगता है। हम उसको ओरिजिनल समझकर उस पर अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल देते हैं, जो कि हैकर के पास चले जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो फेसबुक का ओरिजिनल डोमेन होता है वो होता है facebook.com।
लेकिन यहाँ पर जो फेसबुक का डोमेन है वो है facebook.cixx6.com। ये फेक URL है, लेकिन हम URL पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, हम सीधे ही लॉगिन कर लेते हैं, जो कि आईडी पासवर्ड हैकर के पास चले जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जब किसी लिंक पर क्लिक करें तो उसका URL अच्छी तरह से देख लें। आगे आता है हमारा पासवर्ड अटैक। पासवर्ड जो हम यूज़र की सबसे मेन थिंग होती है। पासवर्ड अटैक में हैकर क्या करता है, हमारे पासवर्ड गैस करने की और क्रैक करने की कोशिश करता है। पासवर्ड अटैक में हैकर कई टेक्निक का यूज़ करता है, जैसे कि एक टेक्निक हम पीछे देख चुके हैं, फिशिंग। ऐसे और भी बहुत सारी टेक्निक होती हैं जिसका हैकर यूज़ करता है। एक टेक्निक है ब्रूट फोर्स अटैक। उसमें अटैकर क्या करता है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसके कॉम्बिनेशन से बहुत सारे पासवर्ड बना लेता है और उन पासवर्ड का यूज़ हमारे मोबाइल को हैक करने के लिए करता है। तो आगे आता है हमारा मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द मिडल अटैक आपको कुछ टेक्निकल सा वर्ड लग रहा होगा, लेकिन आइए हम इसे थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर जो यू है वो आप है, यानी कि यूज़र, और जो सर्वर है जो आपने एप्लीकेशन चला रखी है, जैसे कि आपने गूगल अकाउंट को लॉगिन करना है। जब आप गूगल अकाउंट को लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड डालेंगे, वो आईडी पासवर्ड सर्वर के पास जाने से पहले ही बीच में कोई उठा लेगा, वो होगा हैकर। इसे कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक, क्योंकि जो यूज़र और सर्वर के बीच में गैप होता है, इस नेटवर्क में जो रिक्वेस्ट आ जा रही होती हैं, उन रिक्वेस्ट में हमारे पैकेट होते हैं, जो पैकेट फॉर्म होती है, उन पैकेट में हमारा डाटा होता है, और जो हैकर है वो नेटवर्क पर अटैक कर हमारा डाटा ले लेता है। ये पॉसिबल कैसे होता है? ये पॉसिबल होता है पब्लिक वाईफाई की वजह से। पब्लिक वाईफाई क्या होता है? पब्लिक वाईफाई जो हमें पब्लिक के लिए फ्री होता है, जिसे हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ रेस्टोरेंट पर, पार्क पर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर पब्लिक वाईफाई लगे होते हैं। इसमें जो हैकर है वो क्या करता है, जो पब्लिक वाईफाई है हैकर के पहले से ही कंट्रोल में होता है। हैकर मैन इन द मिडल, जब हम पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो हैकर है जो मैन इन द मिडल अटैक के जरिए हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। यहाँ तक कि जब हम पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होकर किसी को पेमेंट भी करते हैं तो हैकर वो भी चुरा सकता है। तो हमें ऐसे किसी अनजान वाईफाई से कनेक्ट नहीं होना है जो कि अपना ना हो, हमें सिर्फ अपने वाईफाई से कनेक्ट होना है। अगर आपका फ़ोन हैक हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा फ़ोन हैक हो गया या नहीं? सबसे पहले आप यह नोटिस करेंगे कि आपकी जो बैटरी अब थोड़े दिनों के लिए बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने लगी है। जैसे कि 2 दिन पहले इतनी बैटरी कंज्यूम नहीं होती थी, अब ज़्यादा होने लगी है। और जो आपका फ़ोन है वो बहुत ज़्यादा गर्म होने लगेगा और आपके फ़ोन में ऐसी परफॉर्मेंस होने लगेगी जो कि आप नहीं चाहते। जैसे कि आपके फ़ोन पर बहुत ज़्यादा मैसेज आने लगेंगे, फ़ोन हैंग होने लगेगा और बहुत ज़्यादा नेट आपका फ़ोन जो है डाटा बहुत ज़्यादा खाएगा। और जो आउटगोइंग कॉल और टेक्स्ट हैं वो भी आपके वहाँ पर शो होंगे जो कि हैकर कर रहा होगा। आउटगोइंग कॉल का मतलब जो कॉल आपने किए हुए हैं, लेकिन आप तो नहीं कर रहे होंगे, वो कॉल हैकर कर रहा होगा। और ऐसी और ज़्यादा अनवांटेड नोटिफिकेशन आने लगेगी जो कि आप नहीं चाहते कि ये हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशन आए। तो आगे आता है कि अगर हमारा फ़ोन हैक हो जाए तो आप उसे कैसे सिक्योर कर सकते हैं। आप अपने पूरे मोबाइल को एक अच्छे से एंटीवायरस से स्कैन कर सकते हैं। हम अवॉइड करेंगे कि वो फ्री एंटीवायरस ना हो। जैसे फ्री एंटीवायरस की सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं होती जैसे कि जितनी की पेड की होती है। जो अपने फ़ोन में इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है उसकी लिस्ट चेक कर सकते हैं आप कि कोई ऐसी एप्लीकेशन तो नहीं है जो आपने इंस्टॉल नहीं की गई हो और वहाँ पर हो। जो अगर ऐसी एप्लीकेशन कोई आपको मिलती है तो उसे आप डिलीट कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल है उसकी आप परमिशन चेक करो कि कौन सी एप्लीकेशन कौन सी परमिशन ले रही है, और अपने फ़ोन और सॉफ्टवेयर को अपडेट करो और अपने स्मार्टफोन को रीस्टार्ट करो, क्योंकि रीस्टार्ट करने से बहुत सारी प्रॉब्लम का सलूशन होता है। तो अगर इस सेशन के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। किसी को डाउट है? मोबाइल के बारे में, मोबाइल से यूज करते हैं मालवेयर क्या होता है, मतलब अच्छी तरह समझ नहीं आया। मालवेयर 2 शब्दों के मेल से बना होता है, मेल प्लस वेयर।
मल का मतलब होता है मैलिशियस और वेयर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। यानी कि मालवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर हमारे डिवाइस को नुकसान पहुंचाने के लिए बने होते हैं। जैसे कि जब हम जो मालवेयर है वो हमारे फ़ोन में कैसे आते हैं, जब हम कोई एप्लीकेशन ऑफिशियल जगह को छोड़कर कहीं और से डाउनलोड करते हैं तब ये मालवेयर हमारे फ़ोन में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि आपने काइनमास्टर का नाम तो सुना ही होगा। तो मतलब उसका वाटरमार्क हटाने के लिए भी दूसरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, वो भी मालवेयर में आ सकता है। अगर ऑफिशियल जगह को छोड़कर कहीं और से हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो एक प्रकार का वो मालवेयर ही होती है। मतलब प्ले स्टोर पे मतलब वो ऐप को क्या नाम है, जरूरी है प्ले स्टोर पे? हाँ, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन हमें इंस्टॉल करनी चाहिए। अच्छा, प्ले स्टोर के बगैर व्हाट्सएप यूज करते हैं। एक इसमें वो भी आता है, एक व्हाट्सएप जीबी व्हाट्सएप ऐसा कुछ नाम से, वो मतलब सिक्योर है कि नहीं है? नहीं, जीबी व्हाट्सएप सिक्योर नहीं है क्योंकि वो प्ले स्टोर पर नहीं है। जीबी व्हाट्सएप जो है किसी व्हाट्सएप कंपनी ने नहीं डिजाइन किया, वो अपने वर्ग के किसी बंदे ने ही डिजाइन किया है। मतलब वो हैक करने के लिए बनाया गया है। हाँ, और किसी को डाउट है? क्वेश्चन है ये लास्ट में आपने रिस्टार्ट कर फोन लिखा हुआ है, तो इससे करने से क्या होगा? अगर आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करेंगे, क्यों रीस्टार्ट करने से फ़ोन की बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती है उसका सलूशन हो जाता है। लाइक कैसे? जैसे कि कोई मालवेयर ऐसे होते हैं जो हमारे फ़ोन में इंस्टॉल होते हैं, उसे रीस्टार्ट करने से वो रिकनेक्ट हो जाते हैं। और किसी को डाउट है? हैकर हमारे मोबाइल के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर मैं उसे रिस्टार्ट करता हूं तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा मेरे नेटवर्क से। कई मालवेयर होते हैं जो रिकनेक्ट हो जाते हैं, नहीं कई नहीं भी होते। अच्छा, मतलब कहीं नहीं होती। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर आए, आपने सेशन को ज्वाइन किया। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ से कुछ सीखा ही होगा। सो थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले आप सभी का थैंक यू कि आपने इस सेशन को ज्वाइन किया। आई होप कि आप इस सेशन से कुछ सीख कर ही जाएंगे। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको ये दिख ही रहा है कि यू आर नॉट सेफ ऑन इंटरनेट, कि आप इंटरनेट पर सेफ नहीं हो। क्यों नहीं हो आप इंटरनेट पर सेफ? आप देख ही रहे हैं कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। जो ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो इसके हम खतरे भी बढ़ेंगे और इसके फायदे भी बढ़ेंगे। तो आज हम इन्हीं खतरों के बारे में बात करेंगे और इनसे कैसे बच सकते हैं। तो हमारा आज का मेन टॉपिक है सिक्योरिटी अवेयरनेस, कि आप सिक्योर कैसे रह सकते हैं। अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रो देना चाहूँगी। माय नेम इज मुस्कान। आई एम 19 years old and I am cyber security learner in शिवाई क्लासेस। तो लेट्स स्टार्ट। आज के ये हमारे कुछ मेन टॉपिक है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक्स एंड साइबर बुलिंग। तो फर्स्ट, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? साइबर मीन्स इंटरनेट, सिक्योरिटी इंटरनेट की सिक्योरिटी। हम इंटरनेट पर कैसे अपना डाटा कैसे सिक्योर रख सकते हैं। आपको पता ही है कि हमारा सभी डाटा इंटरनेट पर ही होता है, तो उस डाटा को सिक्योर रखने में साइबर सिक्योरिटी हमारी हेल्प करती है। सेकंड है साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स और इसके बचाव। फर्स्ट अटैक है हमारा सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? द आर्ट ऑफ ह्यूमन हैकिंग। ह्यूमन को हैक करने की एक कला होती है। आपने सुना ही होगा कि डिवाइस हो गए हैक, कंप्यूटर या मोबाइल। तो आज हम बात करेंगे कि ह्यूमन को कैसे हैक कर सकते हैं। जो सोशल इंजीनियर होता है वो हमारे माइंड को, हमारे ट्रस्ट को और हमारे इमोशंस को हैक करता है। हम सोशल इंजीनियर की एक ऑडियो सुनाना चाहती हूँ, प्लीज उसे ध्यान से सुनना। Hello sir, I'm Swati Mishra calling from XYZ Bank. Okay. Sir, it's my pleasure to let you know कि आप बहुत ही लॉयल कस्टमर रहे हैं हमारे बैंक के, तो हम आपको फ्री टिप देना चाहते हैं कैनेडा के लिए। तो क्या कुछ सुना? आपने देखा है कि XYZ बैंक, कभी सुना है किसी XYZ बैंक का नाम? तो देखा, अगर वो जिसको ये कॉल कर रही थी, अगर वो थोड़ा मतलब उसका माइंड थोड़ा सही होता है, वो सोच लेता कि XYZ का तो कोई नाम ही नहीं होता, तो क्या हो सकता था? बच सकता था। जब उसने ये ऐसे बोला कि ओके, तो तभी इन्होंने अपनी स्टार्ट कर दी
ह्यूमन को हैक करने की टेक्निक। तो इस टेक्निक से बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, बच के रहना पड़ेगा हमें। तो नेक्स्ट है हमारी फिशिंग अटैक। तो रमन ने कुछ बताया था फिशिंग के बारे में, मैं थोड़ा प्रैक्टिकली भी आपको समझाऊंगी कि फिशिंग कैसे होती है। फिशिंग में क्या, हैकर फेक लिंक सेंड करते हैं जो लगता है बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ही है। तो हम अपना प्रैक्टिकल देखते हैं। ये है हमारा काली लिनक्स, जो क्या करते हैं हैकर्स यूज, काली लिनक्स जो क्या करते हैं ज्यादातर हैकर्स यूज करते हैं। ये टर्मिनल, इस पर हम अपनी फिशिंग का प्रैक्टिकल समझेंगे। ये कुछ टूल्स हैं, आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल सभी का नाम सुना ही है ना। कुछ हैं जो थोड़े से मतलब ज्यादा है, उनका नाम नहीं सुना होगा। तो हम इन्हीं टूल्स पर अपना ट्राई करेंगे फिशिंग का। तो बता सकते हैं कि हम किस पर ट्राई करें? एनीबॉडी? फेसबुक तो सभी यूज ही करते हैं। एक बार इंस्टाग्राम के लिए हैंड रेज करो, कौन कौन चाहता है कि इंस्टाग्राम पे करें? फेसबुक को कौन चाहता है? आप किसी को भी नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते आप? हैंड रेज तो इंस्टाग्राम हैक करके दिखाएगी, फेसबुक हैक करके दिखाएगी, बोलो कौन देखना चाहता है? इंस्टाग्राम ट्राई करें। तो ठीक है, इंस्टाग्राम से करते हैं। इसमें है कि ऑटो फॉलोअर्स कि हम जितने भी चाहे ऑटो फॉलोअर्स हमारे बढ़ते रहेंगे हमारी आईडी के। एंड थर्ड 1000 फॉलोअर, तो हम थर्ड पे ट्राई करते हैं। ये आ गया कि फ्री इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, सभी की ज्यादातर आईडी होती है ना इंस्टाग्राम पर, तो कोई चाहता है कि मेरी आईडी पर हो ये कुछ? बताओ, यस और नो तो बोल सकते हो ना, यस या नो। एनीबॉडी? हाँ जी, ओके। ऐसे क्या लगेगा? सबमिट क्वेरी। थोड़ा नेटवर्क इशू है, हो जाएगा। टर्मिनल चेक करो। सी वेटिंग। बहुत देखो अभी देखा, ये देखो अकाउंट यही भरा था हमने अभी, और ये क्या आ गया पासवर्ड। तो अभी तो हमने अपने मतलब जो ये मेल हमारा इस पे ट्राई किया था। हैकर्स क्या करते हैं, ऐसे लिंक सेंड करते हैं। वो क्या करते हैं कि हमें कोई भी, हमें जैसे अभी मैंने दिया था कि 1000 फॉलोअर आपकी आईडी पे आएंगे, ऐसे ही हमें कोई भी अवार्ड दे देंगे या फिर कोई ऐसे कहेंगे कि इस लिंक पर क्लिक करो आप ये अवार्ड जीत सकते हैं। जिसकी वजह से क्या करते हैं, हम क्लिक कर देते हैं और कई बार लॉगिन, इसमें तो सिर्फ लॉगिन आईडी पासवर्ड्स आए हैं, हमारी मेन डिटेल्स, बहुत कुछ हमारा डाटा क्या कर सकते हैं, हैकर चुरा सकते हैं। तो ऐसे फिशिंग लिंक से बच के रहना चाहिए हमें। तो अभी हमने फिशिंग का हमारा प्रैक्टिकली देखा था कि अब हम अपना नेक्स्ट अटैक देखते हैं, पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक के बारे में रमन ने भी थोड़ा बताया था, थोड़ा मैं बता देती हूँ। पासवर्ड अटैक में हैकर्स क्या करते हैं, आपके पासवर्ड को क्रैक करने की या गैस करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, फिशिंग से देखा ही था आपने कैसे गैस कर लिया था ना। और हमारी इंफॉर्मेशन है, कई लोग इंस्टाग्राम पे अपनी बर्थडे डिटेल्स, बहुत ज्यादा डिटेल डाल के रखते हैं कि जो हमारी पर्सनल होती है, उससे क्या करते हैं हैकर्स कॉम्बिनेशन बनाते हैं और पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट अटैक है हमारा पब्लिक वाईफाई। पब्लिक वाईफाई जो हमें पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, स्टेशन, रेस्टोरेंट, कैफेज, इनमें हमें
फ्रीली वाईफाई मिल ही जाते हैं, जिससे क्या करते हैं हम कनेक्ट भी हो जाते हैं। प्लीज इससे बच के रहें, क्योंकि हैकर होते हैं वो पब्लिक वाईफाई पर बैठे ही होते हैं कि किसी का कोई टारगेट आए और हम हैक करें। अब कैफेज में बैठे हैं तो आप अब तो ऑनलाइन ट्रांसफर होने लग गया पैसे की, तो आप ऑनलाइन करेंगे ट्रांसफर पैसे की, तो क्या कर सकते हैं हैकर उसको भी देख सकते हैं मैन इन द मिडल अटैक से। मैन इन द मिडल अटैक ये हमारा ये यू है, ये सर्वर जिससे हम कनेक्ट है। देखते हैं कि हम जैसे अपने पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो बीच में हैकर बैठा होगा, जो पैसे ट्रांसफर करेंगे, जितने भी मनी करेंगे, जिस भी कोई हमारा पासवर्ड या लॉगिन डिटेल डालेंगे वो क्या कर लेगा, हैकर देख सकता है और हमारी सारी डिटेल्स चुरा सकता है। तो प्लीज पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो। पब्लिक वाईफाई क्या, किसी भी अननोन वाईफाई जो हमारा छोड़ के किसी और क्या कभी भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट कि हम कैसे बच सकते हैं, कभी भी किसी भी अनवांटेड लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। फिशिंग से हमने देखा ही था ना, तो अनवांटेड ऐप को डाउनलोड करने से बचें। अपने पासवर्ड को किसी के साथ शेयर नहीं करें, जैसे अभी आपने कर दिया बट लेकिन करना नहीं चाहिए ऐसे कोई भी हमारा पासवर्ड हो। और हमेशा पासवर्ड क्या लगाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आपका पासवर्ड बहुत ही ज्यादा मतलब होता, बिल्कुल कोई भी गैस कर ही लेता, तो इसलिए पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग लगाना चाहिए और अपना पासवर्ड कभी भी किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। अवॉइड यूजिंग पब्लिक वाईफाई से अवॉइड रहना चाहिए, उसको कभी यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा साइबर बुलिंग। बुलिंग थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि क्या वर्ड आ गया, आपने रैगिंग तो सुना ही होगा, सुना है सभी ने रैगिंग तो सुना। रैगिंग कैसे होती है, कॉलेजेस में होती है ना, पर वो क्या होती है ऑफलाइन, मतलब कि फेस टू फेस। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं साइबर इंटरनेट पर कैसे किसी को परेशान किया जा सकता है। हमारे पास कोई भी जैसे ऑफेंसिव मैसेजेस क्या होते हैं, जो हमारे माइंड को बिल्कुल डिप्रेस कर दे, परेशान कर दे कि ये कैसे मैसेज आ गए। हमारी कोई भी इमेजेस, पर्सनल इमेजेस कोई शेयर कर दे, ज्यादातर लड़कियों में होता ही है ना कि हमारी इंफॉर्मेशन बाहर रिवील कर दी, तो ये क्या होती है, साइबर बुलिंग होती है। साइबर बुलिंग ऐसे मत समझो कि छोटी मोटी है, मैं कुछ इफेक्ट दिखाना चाहती हूँ कि साइबर बुलिंग से कैसे इफेक्ट हो सकते हैं। जो 9% लोग होते हैं वो क्या कर देते हैं, साइबर बुलिंग से परेशान होकर अल्कोहल ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर देते हैं। 14% लोग क्या करते हैं, अपने खाना को डिसऑर्डर कर देते हैं कि कभी इस टाइम खा लिया, जो उनका रूटीन होता है वो छोड़कर कभी इस टाइम खा लिया, तो उनके क्या होते हैं, हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, बीमार पड़ने लग जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं 37% लोग। और 41% लोग क्या करते हैं, सोशल एंजाइटी, मतलब कि जो समाज होता है उनसे दूर रहने लग जाते हैं। जब दूर रहेंगे तो क्या होगा, सारे जो सोशल एंजाइटी से ही ये सारे जो मेल जोल खाते हैं, जब सोशल से दूर हो जाएंगे तो हमारे माइंड पर डिप्रेशन होएगा, हमारा खाना डिसऑर्डर हो जाएगा, मतलब खाने में कमी करने लगेंगे, अल्कोहल के शिकार, अल्कोहल वगैरह ड्रग्स वगैरह लेने लग जाते हैं। और सुसाइडल थॉट, मतलब कि आत्महत्या करने के थॉट लाने लग जाते हैं। जब इतना खुशी होगा तो आप सोच ही सकते हैं कि साइबर बुलिंग कितनी खतरनाक हो सकती है। तो इससे प्लीज बचाव करें, अवेयर रहे। अगर आपको पता है कि साइबर बुलिंग किसी के साथ हो रही है तो आप पास के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हैं। एक cybercrime.government.in एक वेबसाइट है, इस पर क्या कर सकते हैं, आप कंप्लेंट कर सकते हैं किसी भी साइबर अटैक से जुड़ी। तो आज का तो आपको इस सेशन से कुछ समझ आया ही होगा। अगर किसी को किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर सकते हैं। किसी को डाउट, वैसे जितने सभी यहाँ पर बैठे हैं सभी की +2 हो चुकी है, प्लीज हैंड रेज करें जिसकी +2 हो गई है या अभी +2 में है। हाँ जी, बराबर। आपने +2 कॉमर्स से किया है, आपके पास कॉमर्स थी +2 में? हाँ जी, सिंपल आर्ट्स। अभी देखा कि मैंने अभी सोशल इंजीनियरिंग के बारे में बात की थी,
कि सोशल इंजीनियर हमारे माइंड को ऐसे फिरता है। अभी मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा कि आपने कॉमर्स से किया है, अब मेरे को तो नहीं पता है कि इन्होंने कॉमर्स से किया या आर्ट्स से किया, इन्होंने खुद ने ही बता दिया कि नहीं मैंने आर्ट्स से किया है। मैंने तो सिर्फ ऐसे पूछा था कि गलत क्वेश्चन पूछा था, पर भी इन्होंने क्या किया, मुझे सही अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो अभी तो मैं आपके साथ हूँ, बट लेकिन ऐसा काम किसी के साथ मतलब बाहर किसी को अपनी ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच, आपने इस सेशन को ज्वाइन किया और आपने मुझे सुना, तो थैंक यू वेरी मच। तो आप पहले मैं आपको ये जो मेरे ब्रेन को मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ आपको बताऊंगा, एक चीज़ जिससे आप थोड़ा सा वो लग जाएगा कि वैल्यूएबल क्या चीज़ होती है क्या नहीं। तो ये था अवेयरनेस के ऊपर, ठीक है। बताया कि सभी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, हमने पीसी के ऊपर बात नहीं करी लैपटॉप को, कि मोस्टली लोग लैपटॉप इतना आज के टाइम इतना थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली नहीं हुए हैं कि हम उससे इतना बात करें। तो इसलिए हमने मोबाइल के ऊपर बात किया रमन ने, कि मोबाइल सब लोग यूज़ करते हैं। आप में से किन के पास पर्सनल मोबाइल है? पर्सनल ऑलमोस्ट है ही है, घरों में तो होगा सभी में। स्मार्टफोन सभी लोग यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन सभी के पास है ना, स्मार्टफोन यानी कि टच वाला मोबाइल। तो इनके बारे में बात करी। आप कुछ चीज़ें ऐसा लगती हैं जो कि बहुत नॉर्मल सी होती हैं, जैसे मोबाइल है, एक आपके माइंड में जरूर होगा, थोड़ा सा मैं इनको समराइज़ करता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा इस चीज़ के बारे में। एक चीज़ थी जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर रमन ने बात करी थी मोबाइल सिक्योरिटी के ऊपर, कि मोबाइल कैसे हैक होता है, भी साइन क्या क्या है ना, कैसे अटैक करता है हैकर, की कौन कौन से अटैक करता है, आपके टेक्निक कौन सी यूज़ करता है। उसके बाद ये बताया था कि साइन कौन से जिससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं मोबाइल हैक हो चुका है कि नहीं। ये भी बताया था कि कैसे बच सकते हैं, सब चीज़ें बताई। आपके माइंड में ये जरूर होगा कि हमारे मोबाइल में कुछ नहीं होता, कर लो हैकर हैक, कुछ नहीं होगा। किनके माइंड में है ऐसा कि हमारे मोबाइल में तो कुछ होता है ही नहीं है, हैकर कर भी देगा तो क्या ही कर लेगा। है एक्चुअल में जेन्युइन बताना, कुछ नहीं कहूँगा। तो ये कहना है क्या है, सब तो आप अपने जैसे तो हैं। यस, किसको लगता है कि मेरे मोबाइल में कुछ है ही नहीं है, क्या ही कर लेगा हैकर, सिंपल है, ऑनेस्टली, पूरा ऑनेस्ट आपके। और यस, आप में से है थोड़ा वो होगा ना, है किस किस के है भी क्या ही कर लेगा, है तो है नहीं कुछ हमारे मन में, 2-4 फोटो ही होंगी, है ना। तो मैं आपको एक हर्ष रिपोर्ट लेके आना, ठीक है, वो जो रिपोर्ट से तो ऐसा कुछ ये जो था ना भी, हाँ क्या कर लेगा, मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसे समझ जाओगे आप कि क्या कर लेगा। देखो सिंपल है कि आज के टाइम में आपकी पहचान आपके मोबाइल से होती है, ये कौन कौन मानता है। तो एक इसके अंदर सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है आपकी पहचान चोरी करना, आपकी पहचान चोरी करना। देखो आपको अगर थोड़ा न्यूज़ वगैरह देखते हो हल्की फुल्की, तो आपको ये पता होगा अगर मान लो कोई क्राइम कर देता है तो उसका मोबाइल ट्रैक करते हैं। मोबाइल क्यों ट्रैक करते हैं, उस इंसान को ट्रैक कर सकते हैं? नहीं, इंसान तो ट्रैक नहीं होगा, मोबाइल ट्रैक होगा। वो क्यों होगा, और मोबाइल से हम इंसान को ट्रैक कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि मोबाइल उसके पास है, यही है ना मतलब, भाई मोबाइल उसके पास है मतलब वो इसका ही है। तो मोबाइल का देखो कितना यहाँ पर रोल है हमारे लाइफ में। तो यहाँ पर ऐसा होता है, कुछ टेक्निक्स होती हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो कि हैकर्स होते हैं बुरे वाले, वो यूज़ करते हैं ऐसी टेक्निक्स का। वो ऐसा करेंगे, फॉर एग्जांपल आप ये बताओ, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हरविंदर है, इधर विशाल है। तो हरविंदर ने विशाल को कॉल करना है, ठीक है। तो विशाल को जब देखेगा मोबाइल में किसका कॉल आया है, हरविंदर का नंबर सेव होगा, नंबर सेव नहीं होगा, नंबर याद होगा, जैसा भी हो सकता है, पता लग पाएगा ना भी हरविंदर का कॉल आया है, उसी के नंबर से आया है, तो ये लगेगा या मैसेज आया है, यही लगेगा ना, कोई और तो नहीं है, कोई दूसरा लॉजिक है, कोई नंबर ही सेम, नंबर यूनिक होता है ना सभी का, एक नाम एक नंबर ही सेम हो सकता है किसी दूसरे बंदे का? नहीं होता। तो वैसा ही है, अगर हैकर ने हरविंदर का मोबाइल हैक कर लिया, हरविंदर कुछ नहीं करेगा, वो हैकर हरविंदर के नाम से मतलब हरविंदर के मोबाइल से विशाल को कॉल कर सकता है, मैसेज भी कर सकता है। हरविंदर ने किया नहीं, अगर मान लो वो तो कॉल किया है या एसएमएस किया, अगर उसके पास एसएमएस वो ऐसे करता है भी 2 दिन 1 घंटे में इस अकाउंट में पैसा डाल दे, नहीं मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, धमकी है ना पूरी जानलेवा। अगर ये धमकी से विशाल कंप्लेंट करे तो साथ की साथ गिरफ्तारी पक्की, लेकिन हरविंदर ने किया नहीं है।
लेकिन हरविंदर के मोबाइल से किया गया है, फंसेगा कौन? हैकर या हरविंदर? तो आपके मोबाइल में से उसने आपकी फोटो चोरी करी, क्या चोरी किया? आइडेंटिटी। तो जो टेक्निक्स बताई थी उनको फॉलो करोगे? ये छोटा सा एग्जांपल है, बहुत बड़ा रूप लेता है ऐसी चीजें। साइबर बुलिंग के बारे में भी थोड़ा सा बात किया था। साइबर बुलिंग के बारे में थोड़ा सा लग जाएगा अभी वैल्यू कितनी करती है। आप एक थोड़ा सा मैं एक रियल कहानी बताता हूँ। हैदराबाद के अंदर हुई थी ये चीज, घटना। हमने इसके ऊपर स्टोरी बनाई थी, हमारे ऐप के ऊपर या यूट्यूब पर मिल जाएगी, बैन का आखिरी सपना के नाम से। सपना ने कास्ट किया था, सपना ने किया था उसके अंदर रोल। तो ये लगा लो उसके अंदर जो स्टोरी थी वो रियल लाइफ स्टोरी थी, कुछ वैसा नहीं था कि अपने मन गढ़ बना दी। मतलब थोड़ा थोड़ा आप कहते हैं जैसे मूवीज के अंदर होता ना, थोड़ा कुछ अपना थोड़ा कुछ दूसरे का, तो वैसा ही उसके अंदर था। तो ऐसा था, कुछ वो लड़की थी बाहर से आई थी हैदराबाद के अंदर जॉब देखने। हैदराबाद अच्छा खासा शहर है, बहुत बड़ा शहर है ना, तो वैसा एक बड़े शहर में जॉब के लिए। तो क्या हुआ, वो जैसे लैपटॉप पे, आपने एक लैपटॉप पे नोटिस किया होगा, जैसे ये लैपटॉप है, दोनों लैपटॉप नोटिस तो नहीं किया होगा। इधर लैपटॉप है, मैं इधर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक मैंने बैनर लगाई हुई है, इन्होंने ब्लैक टेप लगाई हुई है। हमारे कोई भी साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट देख लेना, सभी के लैपटॉप पे टेप लगेगी। ठीक, खोल के वहाँ पर भी देख लेना, वो एक लैपटॉप उधर पड़ा है, दोनों लैपटॉप उधर पड़े हैं। आप ओपन करके देखोगे उसके रेड तो टेप मिलेगी। कारण है ना टेप का, वो जो अभी बताने वाला ना वही कारण है एक। तो उनकी मीटिंग हुई देर रात, मतलब जो उनका इंटरव्यू होता है वो मैं भी लगा लो 11-12 जो भी होता है उस टाइम हुआ होगा, जो भी होगा। तो क्या हुआ, जब एक तो कोई ऐसा होता है, देखो आपको पता ही, आपके साथ भी होता ही है कि मान लो आप कोई एक चीज की ट्राई कर रहे हो, बहुत बार ट्राई कर रहे हो, हो नहीं रहा, एट लास्ट वो हो जाता है, तो कितनी खुशी मिलती है ना, उत्साह से आप फूल जाते हैं भी बहुत कुछ मिलेगा अभी। तो उसके साथ भी ऐसा ही था, वो भी तो अपने जैसा ही है ना वो लड़की। तो क्या हुआ, अब इंटरव्यू दे रही है लगातार, उसको पता लगा कि यस मैं सेलेक्ट हो चुकी हूँ। अब 12-1 बजे तक जाग रहा है वो कोई बंदा, तो थकान तो कितनी होगी आप सभी को पता है ना, तो उसको भी सोना है। तो वो क्या गया, ऐसे कभी भी एक चीज़ और आपको सेफ्टी वही भी बताता हूँ, जहाँ पर आपका बेड हो उसके सामने कभी आपका पीसी या लैपटॉप नहीं होना चाहिए। उसने यही गलती करी थी। और जितने भी आप कोई होटल में जाओ वहाँ पर ऐसी चीज़ मिलती है, आपके घर में भी होता है। जैसे हमारा ये लगा लो यहाँ पर बेडरूम है, मतलब यहाँ पर हमारी पीठ लगेगी और सामने उसके टीवी होगा। अब माँ घर में फॉलो करते हैं ऐसी चीज़ें, मतलब जैसे यहाँ पर लैपटॉप है, यहाँ पर टीवी होगा, यहाँ पर हमारा बेड होगा। और अगर आप किसी होटल वगैरह में गए हो, मूवीज में तो देखा ही होगा, तो वहाँ पर भी ऐसा ही होता है ना। तो वहाँ पर भी उसने तो रूम में रेंट पे लिया होगा, वहाँ पर भी ऐसा ही होगा ऑब्वियसली। तो क्या हुआ, ऐसा लैपटॉप रखा था साइड में, क्या किया जो हैकर्स थे उन्होंने उसके लैपटॉप को हैक कर दिया और उसका कैमरा हैक कर दिया। अगर आपने कैमरा ऑन नहीं किया हुआ, अगर आपका कैमरा ऑफ है, सब कुछ ऑफ है, तो भी आपका मतलब अकाउंट, मतलब जो भी आपका डिवाइस एक्सेस कर सकता है हैकर। ठीक है, जैसे अभी लैपटॉप बंद पड़ा है, वो कुछ कई बार ऐसे होता है ना, वो लैपटॉप तो चल रहा होता है वैसे ही बंद पड़ा है, या आपका मोबाइल आपने बटन ऑन नहीं किया वैसे ब्लैक स्क्रीन है, तो वो बंद पड़े मोबाइल को ना हैकर एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ऐसी टेक्निक्स होती हैं। तो वैसा ही हुआ, तो थकान हो गई थी उस लड़की को, वो ऐसा करना भूल गई और उसने ऐसा कैसे छोड़ दिया और वो सो गई। हैकर तो जाग रहा था ना, हैकर ने उसकी प्राइवेट फोटोज वीडियो सब कैप्चर कर ली। एंड एट लास्ट जब वो सुबह उठी तो उसने क्या देखा कि मेरी वीडियोस वगैरह वो सब चल रही हैं लैपटॉप पे। तो वो तो शॉकिंग रिजल्ट होगा ना, ये क्या होगा। एंड उसके पास मैसेज आता है कि आपको इतने 1000 रुपये यहाँ पर पे करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपकी फोटोज हम सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। तो इस स्टेज पर आप बताओ, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप क्या करोगे? यस टेल मी, यस क्या करोगे? हाँ जी, घर वालों के पास कॉल करेंगे। हाँ जी, घर वालों के पास कॉल करोगे। वो फोटो इतनी बेकार हो सकती हैं कि आप चाहती हो कि आप भी ना उसे देखो, तो घर वाले क्या कहेंगे, हमने इसलिए बाहर भेजा था जॉब के लिए। होता है ना, आज के टाइम में सबसे बड़ी इज्जत इंपॉर्टेंट है। पैसे से इज्जत नहीं खरीदी जा सकती, सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो क्या होगा उसका पॉइंट, माइंड पूरा वो हो जाएगा फ्लो, क्या करें अभी, जब कोई बचता नहीं। आपने एक साइबर बुलिंग के अंदर एक इफेक्ट देखे थे सबसे लास्ट वाला, कि 29% लोग सुसाइडल थॉट्स आते हैं, भी सुसाइड कर दें, ये ऑप्शन तो बचा नहीं। एंड उस लड़के ने भी सुसाइड कर लिया था, किसकी वजह से? साइबर अटैक प्लस साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या हुई, उसको फोर्स किया गया,
पैसे दे नहीं वायरल कर दूंगा, पैसे दे नहीं वायरल कर दूंगा। अब आपको पता है टेक्नोलॉजी की जैसे डे बाय डे बढ़ ही रही है, तो एक मैं आपको रिपोर्ट बताता हूँ, रिपोर्ट देना एक न्यूज़ कौन कौन देखता है पहले ये तो बताओ मुझे। आपको ये बताओ किन किन को पता है कि बहुत सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉय को निकाल रही हैं। बताओ किस किस को पता है कि बहुत सारी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉय निकाल दिए हैं, किन किन को पता है बताओ। आपको पता है बहुत सारी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी जो उनके काम कर रहे थे जॉब, उनको निकाल दिया है, पता है आपको। ट्विटर कंपनी का नाम सुना है, गूगल का, फेसबुक का, बड़ी बड़ी कंपनी है। एक टेक होता है, टेक मतलब टेक्निकल टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी कंपनी से, टेक्नोलॉजी कंपनी से मतलब यहाँ पर ऐसा है कि जैसे कि जो अपने आईटी से रिलेटेड हैं, यानी कि कंप्यूटर मोबाइल ऐसी चीज़ों से रिलेटेड है, उनके लिए ही है। जैसे गूगल है, ये सब टेक्निकल कंपनी, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी तो हैं ये सब, कोई ऐसे तो है नहीं गूगल कपड़े बनाती है नहीं, तो वैसा। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, अभी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी धीरे धीरे दूसरी कंपनी में स्टार्ट करेंगी, अपने एम्प्लॉय को बाहर निकाल रहे हैं। ट्विटर का अगर नाम सुना होगा आपने, तो ट्विटर जो कंपनी है उसने अपने 50% से ज़्यादा एम्प्लॉय निकाल दिए जॉब से, 50% से ज़्यादा। मान लो अगर 2000 हैं तो 1000 निकाल दिए, 1000 क्या 1200 निकाल दिए। क्यों निकाल रहे हैं? और अगर ट्विटर के नहीं है, बहुत निकाल रहे हैं। गूगल ने 14% खाली कर दिए अपनी पूरी वर्कफोर्स से। मेटा यानी कि जो फेसबुक कंपनी का नाम चेंज होता है उसके अंदर, मेटा के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये व्हाट्सअप सब कुछ आ गया। इन्होंने भी बहुत निकाल रहे हैं। अपने गूगल है, IBM है, बहुत सारी कंपनी निकाल रहे हैं। रिपोर्ट बताता हूँ आपको, 2600 से ज़्यादा लोग हर दिन जॉब से निकाल रहे गए हैं। 2600 से ज़्यादा लोग हर दिन। आपको अगर पता है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स न्यू भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। हमारा इंस्टीट्यूट ना पहले एक्सिस बैंक के पास था, हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, तो हमने एक सेमिनार लगाया था वहाँ पर, तो हमने एक रिपोर्ट्स दी थी। ठीक है, ये वही रिपोर्ट है जैसे हम ना अभी थोड़ा सा कर रहे थे साफ सफाई सी, उसके अंदर डॉक्यूमेंट मिला। तो ये डॉक्यूमेंट वो था जिसके अंदर हमने रिपोर्ट्स मेंशन करी थी सेमिनार के अंदर, हमने स्टूडेंट्स को दी हुई थी। ये भी आप पढ़ो, देखो, समझो। तो ये वो रिपोर्ट है और ये साल पुरानी रिपोर्ट है। ठीक है, तो अब आगे हमने साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी, तो साल पहले ये डॉक्यूमेंट है, उसको मैं अभी बता रहा हूँ कि क्या है। ये रिपोर्ट है एक, अकॉर्डिंग टू FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जैसे कंपनीज होती है ना, वैसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसर्च करते हैं, रिपोर्ट्स करते हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर। तो उन्होंने क्या एक रिसर्च किया, स्टडी किया, तो उन्होंने पाया कि 2025 के अंदर, 2025 अब क्या चल रहा है, 23, 2 साल पड़े हैं। और साल पहले हमने बताई, साल पहले 2023 चल रहा है, मतलब 2022 के अंदर हमने बता दिया। क्या बताया कि 20 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे 2025 में। अब कितनी हुई थी सपना? अब कितनी? 1,51,53 1,53,000 1,53,000 लोग जॉब से निकाल रहे हैं। अब कुछ महीनों में, साल में नहीं निकाल रहे। मार्च, अभी नए साल को स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया? तीसरा महीना मार्च, तीन ही महीने हुए हैं। 3 महीनों में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग निकाल दिए जॉब से। और मैंने कितना बताया अभी? 20 करोड़। 2 साल पढ़े हैं, अब तो पूरे साल भी पढ़ा है ये, तो 20 करोड़ निकाले जाएंगे। और स्टार्ट तो हो चुका है निकालने जॉब से, और 20 करोड़ और। कारण भी तो होगा कोई, कारण भी मेंशन यहाँ है, विदाउट स्किल डेवलपमेंट, स्किल की वजह से। और ये जो बड़ा ले ऑफ हुआ है, ये स्किल की वजह से ही हुआ है और ग्रोथ की वजह से हुआ है। ग्रोथ ही स्किल की प्रॉब्लम थी और स्किल ही ग्रोथ की प्रॉब्लम थी, ये दोनों वो थे। स्किल क्या होती है? जो आप सीख रहे हो। आप में से मोस्टली लोग कंप्यूटर बेसिक के हैं, तो कंप्यूटर बेसिक क्या होता है? स्टेप होता है फर्स्ट, जैसे यहाँ पर सीढ़ियाँ लगी हुई है ना, जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो कंप्यूटर बेसिक है। ठीक है, आज के टाइम में, और आपको जाना है सक्सेस की तरफ। तो अगर ये सीढ़ियाँ से चढ़ के जाओगे तो हो जाओगे, कहीं और घूम के तो नहीं जाओगे। आज के टाइम में ये बन चुका है। तो जो कारण है 20 करोड़ निकालते जाएंगे, उसका कारण है स्किल डेवलपमेंट। मतलब आपके पास डिग्रियां तो हैं, ग्रेजुएशन कौन कौन है यहाँ पर? है कोई? जैसा ग्रेजुएशन किस में किया आपने? BSc आप में से हो रहा है ग्रेजुएशन? कोई ग्रेजुएशन वाले आए भी नहीं बाकी। तो
तो ऐसा कुछ कि ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, है ना, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, डिग्रियां तो हैं, स्किल नहीं है। गूगल के अंदर 14% एम्प्लॉई विदाउट एनी डिग्री काम करते हैं। EY के अंदर, EY बिग फोर कंपनी है, उसके अंदर 50% से ज़्यादा एम्प्लॉई विदाउट एनी डिग्री और सर्टिफिकेट काम करते हैं। मतलब सिर्फ नॉलेज है, नॉलेज की बेस पे काम कर रही है आधी कंपनी। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। तो अगर डिग्री की वैल्यू रही नहीं, कोई कुछ हद तक रह गई है और आगे टाइम में ख़त्म हो जाएगी। नॉलेज है तो रखेंगे, नहीं तो आपका जी राम राम, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो वो है आज के टाइम। तो जो स्किल डेवलपमेंट है, स्किल का मतलब ये होता है हुनर। डिग्रियां खत्म हो जाएंगी टाइम पर स्किल खत्म नहीं होगी कभी भी, ठीक है। तो स्किल की तरफ ही बढ़ो और हमारा शिवाय फॉलो भी स्किल को ही करता है, भी स्किल को आगे बढ़ाओ, ना कि किसी डिग्री सर्टिफिकेशन के ऊपर। ना सर्टिफिकेट काम आएगा ना डिग्री काम आएगी, काम आपके स्किल ही आएगी। तभी हमारी टैगलाइन बोलती है स्किल मेक्स द किंग। स्किल ही आपको जो किंग बना सकती है। बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी करियर के बारे में कि जो इन्होंने प्रेजेंटेशन दी, साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स हैं, क्या आप अपना करियर अगर साइबर सिक्योरिटी के अंदर बनाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हैं, क्या एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, स्किल क्या जरूरत होगी, जॉब क्या है, सैलरी क्या है, ग्रोथ क्या है, ये सब के बारे में बात करते हैं हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर। मतलब अगर आप अपना फ्यूचर इसके अंदर बनाते हो तो क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा। एक होती है एवरग्रीन इंडस्ट्री, एक होती है लिमिटेड टाइम की। लिमिटेड टाइम मतलब कुछ टाइम तक है, उसके बाद वो काम नहीं आएगी। और एक कुछ चीज़ होती है आप अगर कितना मर्जी आगे चले जाओ वो तो रहेगी तो रहेगी, उसे हम बोलते हैं एवरग्रीन इंडस्ट्री। तो साइबर सिक्योरिटी एक एवरग्रीन इंडस्ट्री, ठीक है। इसके लिए इंसानों की जरूरत पड़ेगी ही। मशीन कितनी भी पावरफुल हो जाए, टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल हो जाए, लेकिन साइबर सिक्योरिटी को टेक ओवर कभी भी कर नहीं पाएगी। और साइबर सिक्योरिटी IT से ही निकली। IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से फिल्टर निकली और इसी को टेक ओवर कर लिया। कितनी बड़ी बात है ये। मतलब जहां से निकली उसी को आप आगे टेक ओवर कर लिया, उसको उसके ऊपर आप किंग बनकर बैठ गई ये चीज़। ऐसी ये फील्ड है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के अंदर अपना करियर बना लें तो क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो वो भी हम देखते हैं। एक टॉपिक है जिसके ऊपर बात करने वाला है, साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। इंटरनेट से जुड़ी जो भी चीज़ें होती हैं उसकी सिक्योरिटी, वो होती है साइबर सिक्योरिटी। इन शॉर्ट आपका एक लाइन के अंदर जो चीज़ इंटरनेट से जुड़ी हुई है उसकी सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी। स्कोप क्या है साइबर सिक्योरिटी का, ये कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स हैं जिनके बारे में आप यहाँ पर देख पा रहे हो। फर्स्ट है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, जैसे कंपनी होती है ना, जैसे मैंने बताया ना FICC की रिपोर्ट थी, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां इसी के ऊपर चलती हैं, ठीक है। भी आगे क्या होगा, ये फ्यूचर को आप पूरी रिसर्च करके बता देते हैं कि क्या होने वाला है आगे कुछ टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर सारी बड़ी बड़ी कंपनियां रिपोर्ट्स पर चलती हैं, हमें भी रिपोर्ट्स पर ही चलना चाहिए। रिपोर्ट क्या कहती हैं, कहती हैं जो ये साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कि 3.1 मिलियन जॉब अनफिल्ड हैं पूरा वर्ल्ड वाइड। 3.1 मिलियन मतलब 31 लाख, 31 लोग खाली पड़ी हैं, 31 लाख जॉब खाली पड़ी हैं। खाली पड़ी का क्या मतलब, इतनी जॉब तो निकाल दी हैं, वो निकाल दें स्किल डेवलपमेंट की वजह से ही, पर इतनी जॉब खाली पड़ी हैं किसके अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो आप सरकारी नौकरी की तरफ किसी का है ध्यान ध्यान क्या, ये बताओ पहले मुझे, है किसी का? सही है, वहम नहीं मारना है इसका, टाइम अपना करिए, सब कुछ खराब करोगे। कंपटीशन कितना होता है सरकारी नौकरी के अंदर भी पता होगा आपको। 10 जॉब होते हैं, 10,000 भरते हैं उस 10 जॉब के लिए। यहाँ पर 31 लाख जॉब खाली पड़ी हैं, करने लायक ही नहीं है कोई। आप बन सकते हो वहाँ पर 31 लाख के अंदर। 31 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है, पूरी दुनिया के अंदर बात है ये, ग्लोबली कहीं पर चले जाना तो बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन हो सकता है जिसके अंदर इतनी जॉब खाली हैं। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी वेंचर्स, ये क्या कहता है कि जो साइबर सिक्योरिटी की जॉब है ना 350% बढ़ेंगी। 350% बढ़ेंगी कब? ये कहता है जो 2013 के अंदर ना 1 मिलियन यानी कि 10 लाख जॉब थी, 2021 के अंदर कितनी होगी 3.5 मिलियन, 35 लाख हो चुकी हैं। 10 लाख से 35 लाख, 350% बढ़ गई जॉब। आप ये बताओ जब इतना, और ये कह रहे 2025 के अंदर सेम नंबर प्रेडिक्ट किया है, मतलब 35 लाख और बढ़ेंगी। 350% और बढ़ेंगी, 350% ये लगा लो कितनी होगी, 35% ये होगी, 45-50 लाख के आसपास आ जाएंगी, ठीक है इतना। तो आप ये लगा लो इतनी जॉब बढ़ेंगी भी और इतनी जॉब बढ़ चुकी भी हैं। तो आप इसकी तरफ क्यों नहीं देख रहे, ऐसी की तरफ क्यों देख रहे जहाँ पर जॉब ही नहीं है? वहाँ पर जाना चाहिए जहाँ पर जॉब है। तो ये साइबर सिक्योरिटी है।
दूसरा है साइबर क्राइम, जो अभी बात भी करी हमने, साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है इतना। साइबर क्राइम मतलब इंटरनेट की हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से, मोबाइल की हेल्प से जो क्राइम किया जाता है उसे साइबर क्राइम बोलते हैं। 2025 के अंदर ये स्टडी हुई थी, उसके अंदर पता लगा था 2025 के अंदर अगर साइबर क्राइम नहीं रोका गया उसकी कॉस्ट 10.5 ट्रिलियन बढ़ने वाली है। 2021 के अंदर 60 ट्रिलियन थी, अब 10.5 ट्रिलियन, बहुत बड़ा नंबर होता है 10.5 ट्रिलियन। और इतना जो बड़ा नंबर है ये इतनी जॉब आगे प्रोड्यूस करने वाली है। एक रिपोर्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस के अंदर, यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स, इसने रिपोर्ट दी थी कि साइबर सिक्योरिटी करे 31% और बढ़ेगा, बढ़ तो चुका है और बढ़ेगा आगे आने वाले टाइम में। तो इस टॉप डिमांडिंग करियर के अंदर करियर बनाएंगे तो एक्चुअल में बहुत हमें हेल्प करने वाली है। ये कुछ कंपनीज के नाम हैं जो सबसे ज़्यादा हायर करती हैं, और साइबर सिक्योरिटी ऐसी चीज़ है जो हर कंपनी की जरूरत होती है। ऐसी कोई भी दुनिया के अंदर कंपनी नहीं बनी जहाँ पर साइबर सिक्योरिटी की जरूरत होती है। आप अगर इसके अंदर मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जहाँ पर साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है ही नहीं है। ये टॉप कंपनीज हैं जो सबसे ज़्यादा हायर करती हैं। इनमें से किन किन के नाम सुने हुए हैं आपने? गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, डेलाइट, ईवाई, सिस्को, इंटेल, वीएमवेयर, एप्पल, वोडाफोन तो सब यूज़ करते हैं, वोडाफोन, डेल, एयरटेल वगैरह, अरे सारी कंपनी यूज़ करती हैं। और ये टॉप कंपनी सबसे ज़्यादा हायर करती है साइबर सिक्योरिटी वालों को। और एक और चीज़, साइबर सिक्योरिटी के जो पैकेज होते हैं वो हाई होते हैं कंपेरेटिवली अदर फील्ड्स, ठीक है। तो अभी जॉब रोल देखते हैं। जॉब रोल क्या होता है? जॉब रोल का मतलब होता है मतलब किस पोजीशन पर आप जॉब करने वाले हो, यानी कि जैसे होता है ना मैनेजर। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो जॉब मिलती है आपको वो एक पोजीशन के ऊपर मिलती है। मतलब क्या पोजीशन है आपकी स्किल के अकॉर्डिंग, आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उन जॉब एंड उन सैलरी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मेंशन किए गए हैं मैंने। जूनियर पेनिट्रेशन, इनका क्या नाम है? जैसे जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर, ये बहुत टेक्निकल वर्ड है। अब देखो टेक्नोलॉजी के अंदर आ चुके तो टेक्निकल वर्ड ही मिलेंगे। ये नाम है, जैसे अपना एसपीडीसी होता है ना, वैसे यहाँ पर ये होते हैं। सैलरी देख पा रहे हो डॉलर के अंदर है, क्योंकि ग्लोबली सैलरी इंडिया के अंदर में नहीं बता रहा मैं, ये पूरा ग्लोबली है ये, ठीक है। ग्लोबली का मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में ये सैलरी काउंट होती है, डॉलर के अंदर है ये। जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर, ये जो पेनिट्रेशन टेस्टर क्या होता है ना, सिस्टम के अंदर क्या करेगा, जैसे कोई कंप्यूटर है, सिस्टम है, उसके अंदर कमियां निकालेगा और कमियां निकालेगा, फिर उसको बताएगा जी ये कमी निकली है, ठीक है। कमी निकालने को, और ये फ्रीलांसिंग भी होती है। बहुत सारी कंपनियां प्रोग्राम चलाती हैं, वो कहते हैं आओ हमें हैक करो, अगर आप हमें हैक कर सकते हो तो हम आपको पैसे देंगे। और यहीं तक नहीं सीमित है, ये आगे भी है। सैलरी पैकेज कितना होने वाला है, पैसे की कमी नहीं होगी कभी। और एक इसके अंदर और चीज़ होती है, काम करते करते आप मतलब जॉब करोगे, जॉब करते करते साथ में और भी पैसा कमा सकते हैं आप, जिन्हें आप बोलते हैं फ्रीलांसिंग, ठीक है। ये कुछ एजुकेशन है जिनसे आप इस साइबर सिक्योरिटी के करियर बना सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन की तरफ मूव करते हो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉलो करना। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, अगर आप ग्रेजुएशन की तरफ मूव कर रहे हो, एक डिग्री उसकी तरफ, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट करते हैं एंड बहुत सारी कंपनी जो कि रिक्वायर्ड करती भी हैं आज के टाइम में कि हमें ग्रेजुएशन वाले चाहिए मतलब उसका कुछ भी नहीं है, फिर भी डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन। मेन बात है कि टेक्नोलॉजी टेक्निकल बैकग्राउंड से होने चाहिए आप। टेक्निकल बैकग्राउंड से ये डिग्री सबसे ज़्यादा आती हैं, बीटेक बीसीए, नाम सुना होगा आपने बीटेक बीसीए का। तो ये आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, लेकिन डोंट वरी नहीं है तो भी काम चलेगा। सेकंड के अंदर है सर्टिफिकेशन। साइबर सिक्योरिटी के अंदर डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन मैटर करते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेशन इनकी डिग्री जैसे नहीं होती। डिग्री क्या करोगे, आज आपको पता होगा कॉलेज का क्या हाल होता है, आप एडमिशन करा दो, पेपर देने नहीं भेज जाओ तो भी आपको डिग्री मिल जाएगी, होता ही है, मानते हैं सभी लोग, ऐसा ही होता है। तो ये बताओ 3 साल की डिग्री ली, आपने कुछ सीखा उसके अंदर? कुछ भी नहीं सीखा, सीखोगे भी कहाँ से, गए ही नहीं। तो साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेशन क्या होता है, इसके अंदर आपके टेस्ट होते हैं लाइव प्रैक्टिकली, मतलब आपके करवा के देखा जाएगा, अगर उसको पास कर गए तो ठीक है, नहीं मिलेगा। और अच्छे खासे महंगे भी होते हैं, कुछ वो नहीं होता। जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन करे CH OSCP 1.5 लाख का होता है एग्जाम, 24 घंटे का एग्जाम होता है। और बोलो, तो ये सर्टिफिकेशन है जिन्हें आप कर सकते हो। अगर आप इसकी तरफ मूव नहीं करते, आपके तो भी मेरी तो स्किल ही मैटर करती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है, इवन इफ यू डो नॉट हैव एनी डिग्री, कोई डिग्री नहीं है, तब भी आप इसके अंदर जॉब कर सकते हो इस साइबर सिक्योरिटी के अंदर।
एंड फोर्थ स्टेप क्या है, ओनली स्किल मैटर, स्किल ही है जो मैटर करेगी इस चीज़ के अंदर। क्योंकि क्या करते हैं, जो मैंने बताया ना, बहुत सारी कंपनी जो आपको कहते हैं भी आओ हमारे पास, हमें हैक करो। वो ऐसा नहीं कि आप वहां पर जाते हो, अब बैठे बैठे यहाँ पर हैक करते हो। हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने बहुत सारी कंपनी को हैक किया है एंड अच्छा खासा रिवॉर्ड मनी अर्न भी किया है। जैसे कि फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा आपने, फ्लिपकार्ट, वन प्लस, MI, ऐसे बहुत सारी कंपनी जिनको उन्होंने हैक किया, बग फाइंड किया, कमी निकाल दी और कंपनी ने पैसा दिया। ऐसे बहुत सारे होती हैं जो करती हैं, मोस्टली हर कंपनी करती ही है। एट लास्टली अगर आपको कुछ चाहिए कि हाँ मैंने साइबर सिक्योरिटी अंदर करना ही है कुछ, आपका जुनून है आपके अंदर कुछ करने का, तो ना डिग्री ना सर्टिफिकेट कोई नहीं रोक सकता, पर स्किल रोक सकती है। ठीक है, कहीं ज़्यादा वो ना दे जाओ, स्किल मैटर करेगी। स्किल कौन सी होती हैं, यहाँ पर 2 टाइप्स की स्किल होती हैं। ठीक है, 2 टाइप्स की स्किल होती हैं। फर्स्ट वन इज सॉफ्ट स्किल, सेकेंड वन इज हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल जो आप खुद से डेवलप करते हो, जो आपके नेचुरली आती हैं। नेचुरली सॉफ्ट स्किल ऐसी चीज़ होती हैं जिन्हें वैसे वो सिखाई नहीं जा सकती, लेकिन अगर कोई गाइड करने वाला हो वो की जा सकती हैं। जैसे आप कहें वो है तो सही, आप वो सोई पड़ी हैं, उनको उठाना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा, उन्हें जागना पड़ेगा। वो जगाने वाला बंदा चाहिए कोई ऐसा जो जगा सके, तो वो है। सॉफ्ट स्किल सिखाई नहीं जा सकती, गाइड किया जा सकता है। हार्ड स्किल सीखी जा सकती हैं, सिखाई जा सकती हैं। आप कंप्यूटर सीख रहे हो, कुछ चीज़ सीख रहे हो, जो भी है वो क्या हार्ड स्किल है, मतलब हम सिखा रहे हैं, आप सीख रहे हो। सॉफ्ट स्किल क्या होती हैं, खुद से डेवलप करते हो, मतलब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बातचीत कोई दूसरा सिखाएगा करके खुद से बात करोगे, खुद से करेंगे। पब्लिक स्पीकिंग, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, किसी के सामने बोलना, कईयों को होता है ना किसी के सामने बोल के देखो बोलना नहीं जाता, तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जो सॉफ्ट स्किल मैटर करती हैं। तो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के अंदर दोनों स्किल चाहिए आपको, सॉफ्ट भी हार्ड भी। तो सॉफ्ट को हम बोलते हैं यहाँ पर नॉन टेक्निकल और हार्ड को बोल रहे हैं हम टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल स्किल कौन सी चाहिए, डेप्थ नॉलेज अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। आप बेसिक के अंदर आ रहे हो, अब कुछ चीज़ों ने आपने स्टार्ट किया, कुछ आपका स्टार्ट हो चुका है, विंडोज़ वगैरह आपने यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इनके बारे में डिटेल में बात नहीं करने वाला, टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। जस्ट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपने देखा होगा मुस्कान ने एक अलग चीज़ यूज़ की, पूरा कमांड लाइन सारा कमांड से किया ना, देखा होगा। कुछ ऐसा तो नहीं कि अभी वहाँ पर क्लिक कर दिया, वहाँ पर क्लिक कर दिया, सब कमांड से किया। तो वो एक अलग होता है जो कि हैकर यूज़ करते हैं। साइबर सिक्योरिटी जो प्रोफेशनल होते हैं वो यूज़ करते हैं, जिसे हम लिनक्स बोलते हैं। तो वो हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेटवर्किंग, टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी आप बताया ना, न्यूरालिंक का नाम सुना था किसी ने, नहीं सुना था। ऐसे और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो चीज़ें करती हैं। ठीक है, हार्डवेयर जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, उनको बारे में कोई पुराना अटैक हुआ था, जैसे मैंने अभी बताया हैदराबाद वाला, वो अटैक तो नहीं था लेकिन ऐसी कहानी छोटी सी थी जो कि रियलिटी थी, उसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसी चीज़ों के बारे में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्रिप्टोग्राफी, रिवर्स इंजीनियरिंग, ये थोड़ी सी बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, उनके बारे में। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। पाइथन, SQL, C, जावास्क्रिप्ट, PHP, जावा, शेल स्क्रिप्टिंग, असेंबली लैंग्वेज, ये लैंग्वेज हैं। वैसी लैंग्वेज नहीं होती जिसे आप बोलते हो, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती हैं। सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब वो ऐसी लैंग्वेज से बनते हैं। ठीक है, फिर लैंग्वेज जिनसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। नॉन टेक्निकल स्किल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये चीज़ है तो आप टेक्निकल स्किल सीख सकते हो, अगर यही नहीं है तो आपके पास टेक्निकल स्किल नहीं सीख सकते। लर्निंग एबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कुछ सीखने की चाह होनी चाहिए, भी सीखना है एक्चुअल में कुछ, भी टाइम पास वाला काम नहीं चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने की स्किल, ये बहुत अच्छी स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। कुछ होते हैं छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, मेरे से नहीं हो रहा जी, मेरे से नहीं होता, प्रॉब्लम है ये, क्यों नहीं होता। आप ये देखो, सिंपल सी बात है, मान लो आप ना कोई काम कर रहे हो, जैसे मान लो एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई अपने ऊपर लेके जाना, मान लो एग्ज़ाम के अंदर फेल हो गए, दोस्त किसको दोगे। कई बार हम कहते हैं एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, सामने वाला ने बोल रहा है कुछ, सामने वाला करा दे, वो पीछे वाला बोल रहा है कभी कोई फ्लाइंग आ गई, कभी ऐसा हो गया, आपको फ्लाइंग आ गई, रेड मार दी किसी ने, टीचर ने बोलने नहीं दिया, वो दूसरा मेरा फ्रेंड था बोल दिया मुझे करा दे, उसकी वजह से मैं फेल हो गया, मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, आप उसको ब्लेम कर रहे हो। आप ये बताओ पेपर किसका है, लाइफ किसकी है, दिखना किसने है, सुनना किसने है, देखना किसने है,
पास कौन हो गए, फेल कौन हो गए, ब्लेम किसका फिर? तो प्रॉब्लम भी हम ही है, सॉल्यूशन भी हम ही है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वो स्किल, कम्युनिकेशन बातचीत करने की, कहीं होता है ना बात नहीं करी जाती अच्छे से, वो सोशल इंजीनियरिंग ये सॉफ्ट स्किल के अंदर ही आती है। अवेयरनेस ऑफ लॉ रेगुलेशन, लॉ के बारे में जो नियम है कानून है इसके बारे में पता होना चाहिए। अपना करियर बना कैसे सकते हो, तो यहाँ पर है ट्रेनिंग एक ECS जिसका नाम है एक्सपर्ट इन साइबर सिक्योरिटी। ये मेनली 2 ईयर की ट्रेनिंग है जिसके अंदर 1400 प्लस मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल समझते हो, टॉपिक्स से भी ऊपर होता है ये एक मॉड्यूल, उसके अंदर काफ़ी अंदर कंटेंट, तो 1400 प्लस मॉड्यूल्स हैं। 2 ईयर का ये पूरा प्रोफेशनल कोर्स है। और सबसे बढ़िया इसका पॉइंट ये है, इसके बाद आपको शिवाय क्लासेस से 100% जॉब प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है। हमारे जितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर बेसिक प्रोफेशनल कोर्स के अंदर काउंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? बेसिक कोर्स है, आपको ही पता है। हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत जो चीज़ें करते रहते हैं, लाइक अगर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है किसी भी चीज़ के अंदर, विशाल इसका एग्जाम्पल है। विशाल दोगे एग्जाम्पल सभी के सामने एक बार बताओ, एक बार इनके साथ एक चीज़ हुई है, सभी को पता लग जाएगा भी हाँ हमारे साथ हो सकते है कि नहीं हो सकती है, बताओ। मैं बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ, पर मेरी जो क्रिएटिविटी है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो मुझे एक कोर्स और फ्री में रिक्वायर की गया है, वो है कम्युनिकेशन का। उसकी प्राइस उसकी प्राइस सर 52,000 ऐसे कुछ है आसपास। 45,000 है। 45,000 यानी कि 45,000 रुपये इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर दिया वो। और कोर्स ज्वाइन कौन सा किया था? ग्राफिक डिजाइनिंग। उसकी कीमत कितनी थी? उससे आधी से भी कम थी। उसे बड़ा कोर्स ऑफर कर दिया, किसको देखकर? इनकी परफॉर्मेंस को देखकर। इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही थी, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी कर रहे थे, जो काम कर रहे थे उसको वहीं तक सीमित ना करके और भी अच्छा कर रहे थे। अच्छा कर रहे थे तो चलो भी कोई दिक्कत नहीं, करो। अब नहीं भी यहाँ पर एग्जाम्पल है साइबर सिक्योरिटी का कोर्स 2 ईयर का, और भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा हर स्टूडेंट के साथ होता है। हमारे ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स हैं और भी हैं, जैसे गुरुप्रीत नहीं आई, कालिया गांव से हैं वो, उनके साथ भी है ऐसा ही। तो अगर आप एक्चुअल में कुछ करते हो तो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ यहीं तक हम सीमित रखते हैं, आपको और ज़्यादा हेल्प की जाती है हर तरीके से, ठीक है। मेन फोकस क्या है? स्टूडेंट आगे जाना चाहिए, इंडिया का यूथ आगे जाना चाहिए, अपना नाम और अपने देश का नाम आगे रोशन करना चाहिए। तो कोर्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, क्या मिलेगा इसके अंदर, कोर्स के बेनिफिट्स के अंदर। 2 ईयर की प्रोफेशनल ट्रेनिंग होने वाली साइबर सिक्योरिटी के अंदर 30 प्लस कोर्स हैं जो आपको फ्री मिलेंगे, जिसकी वर्थ 1 लाख रुपए के ज़्यादा से होगी। मतलब 1 लाख रुपए से ज़्यादा के कोर्स आपको फ्री मिलने वाले हैं। लाइव सेशन होंगे, जैसे अभी हम कर रहे हैं, लाइव सेशन होते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। ऑनलाइन भी कोर्स है ये, ऑफलाइन भी है। बैकअप लेक्चर भी मिलेंगे आपको, मतलब जो सीख के जाते हो उसी की रिकॉर्डिंग मिलती है ना, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। ये ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन तो यहाँ पर कैसे आएंगे, दूर दूर के हैं सारे, तो ऑनलाइन की मिलती है, ऑफलाइन की मिलती है, मतलब वीडियो मिलती है बकायदा एक, ठीक है, जिसको घर जाके देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल भी मिलता है, फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है, नोट्स हैं, पीपीटी है, पीडीएफ है, सब कुछ फ्री में मिलता है, ऐप के अंदर मिलता है, मोबाइल पर मिलता है सब। सर्टिफिकेशन है, इसको सर्टिफिकेशन आप करोगे, आप ये लगा लो एक्सपीरियंस ट्रेनर की जो बात है, 4 से ज़्यादा साल हो चुके हैं मुझे साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर, ठीक है। तो इस फील्ड का है एक्सपीरियंस मुझे। कुछ सर्टिफिकेशन की बात करें तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा जो 160 कंट्रियों में वैलिड होगा। वैसे तो हमने बात करती है कि सर्टिफिकेशन की मैटर करता नहीं है, लेकिन अगर आपका कर भी रहा है कहीं ना कहीं तो 160 कंट्री में वैलिड रहेगा, ठीक है। 1-on-1 मेंटरिंग, तो ये लगा लो एक स्पेशल डेडिकेटेड आपको फैकल्टी प्रोवाइड होगा, एक टीचर होगा, ट्रेनर, जो कि आपको गाइड करेगा डिफरेंट मतलब स्टेप्स के ऊपर। आपको लगता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा करना चाहिए अच्छा, फॉर एग्जांपल इनको और चीज़ें भी करवाई जाती हैं, जैसे इनका कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन इनके ऊपर किया जाता है। जैसे यहाँ पर मार्केटिंग के स्टूडेंट्स है, हर्ष है, सपना, काजल है, इनसे पूछ के देखो कम्युनिकेशन कैसे सिखाई जाती है, कैसे चल के आना है, कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है,
हाथ कैसे मिलाना है, नमस्ते कैसे करनी है, ऐसे छोटे छोटे एटिकेट्स ये भी बताए जाते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, इसके साथ ही होता है, क्योंकि ये सॉफ्ट स्किल के अंदर काउंट हो रहे हैं, वो भी तो चाहिए सीखने के लिए। अब उसके लिए आप ना जी एक अलग कोर्स करो, नहीं, इसके साथ ही करो, कोई दिक्कत नहीं। लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाएगा, जैसे कंपनी के अंदर जाते हो कैसे आपको काम मिलेगा, वो सब चीज़ें यहीं पर दिखाई जाएंगी। भी आपको वैसा कहीं नहीं मिलेगा भी हाँ अब भी जाएं, अब क्या करें, भी ये कोर्स करने के बाद आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कोर्स तो कर लिया अब क्या करें, वो नहीं करना पड़ेगा। डिग्री करके लोग करते हैं ना, अब क्या करें, 12th हो चुकी है अब क्या करें, ग्रेजुएशन हो चुकी है अब क्या करें। वैसे ग्रेजुएशन वालों को ये बड़ा रहता है, 12th करें, 12th के बाद क्या ग्रेजुएशन हो चुकी है, ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, मास्टर कर देते हैं, मास्टर के बाद खत्म हो जाता है ऑप्शन, फिर शादी कर देते हैं। लड़कों के लिए एक एडवाइस देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लड़कियों भी अपना फॉलो कर देना, लड़कों के लिए भी, बॉयज़ के लिए, ठीक है। शादी से पहले सक्सेस हो जाओ, नहीं क्या कहेंगे लोग, हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ठीक है। आपको भी ऐसा नहीं चाहिए कि शादी के बाद सक्सेस हो, पहले ही हो जाओ, इंडिपेंडेंट बन जाओ, ठीक है। मजाक में नहीं बात, सही में सीरियस है। वर्ल्ड वाइड जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट, एमएनसी कंपनी के अंदर, एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल वगैरह, गवर्नमेंट की तरफ क्यों कह रहा हूं मैं भी, साइबर सिक्योरिटी की गवर्नमेंट के अंदर की होती है। साइबर सेल का नाम सुना होगा आपने, साइबर सेल, गवर्नमेंट जब कहते हैं नंबर ट्रैक करना, ये सब कुछ होती है। पुलिस की तरफ जो करती है काम वगैरह, वो साइबर सेल वाले करते हैं। सीबीआई का नाम सुना है, सीबीआई, एनसीबी, सीआईडी वगैरह, मूवी टीवी में तो देखा होगा, सीआईडी अपने भी होती है एक्चुअल में भी, तो वो सब उनके अंदर इनकी जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट के अंदर भी अपॉर्चुनिटी है, अगर थोड़ा होता है 1% माइंड में है भी गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो इधर वो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। पर वैसे भी है, निकाल दो माइंड में से, वो सरकारी नौकरी वाला बात तो रखना नहीं, स्किल की तरफ जाओगे तब कुछ हो सकता है। ओके, ये कुछ स्टूडेंट सपोर्ट डिटेल है, वेबसाइट है, ईमेल है, गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सअप सब जगह है हम, ठीक है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कैसा भी कोई भी डाउट है किसी भी रिगार्डिंग, किसी भी टॉपिक से, किसी भी चीज़ से, आप क्लियर कर सकते हो। एंड एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा किसी के अगर माइंड में मिथ होगा, शिवाय क्लासेस की जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत का जो मेन रीज़न था और अभी तक और आगे तक जब तक शिवाय क्लासेस रहेगा चलेगा, उसका एक ही मिशन है, एक ही रहेगा, एक ही मिशन, एक ही विज़न हमारा यही रहा है, इंडिया के यूथ को आगे लेके जाना, उनको सक्सेस बनाना, स्पेशली इंडिया के यूथ को अपना नाम, अपने देश का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करना थ्रू स्किल डेवलपमेंट। और सबसे ज़्यादा कि इसके अंदर पॉइंट रहता है मोस्ट अफोर्डेबल का। हमारे जितने भी कोर्स हैं मार्केट में, को कई बार आपको ना यहाँ के उस कोर्स की वैल्यू पता नहीं होती है, पता होता है या तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, कई बार लगती है ना चीज़ें, लेकिन उसके अंदर हमारा कोर्स के अंदर, सभी कोर्स के अंदर कोई एक कोर्स नहीं है चाहिए आपका कभी हाँ हमारा तो यही कोर्स है जी, इसके अंदर हम कुछ नहीं बताएंगे ना, हर कोर्स के अंदर रहता है भी। जितना फॉर एग्जांपल आपका जैसे आप कोई बाजार में चीज़ लेने जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, वो किलो की तरफ जैसे नापते हैं आप, मान लो चीनी लेने गए, वो 1000 2 ग्राम डाल देगा, 1008 नहीं डाल देगा। 1 किलो होता है ना 1000 के अंदर, 8 डलेगा, वो कम करेगा भी 8 ग्राम ज़्यादा डलेगा, है ना। कई बार पूरा ही देखता भी 1000 ही आ जाए पूरा, तो वो हमारे नहीं रहता। हम कहते हैं अगर हमारे से किसी ने 1000 मांगा है तो 1000 से हम 2000 3000 करके देंगे, हर स्कोर के अंदर है। कंप्यूटर बेसिक की बात है, अगर तुम कंप्यूटर बेसिक के अंदर सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, तो उसके अंदर बताता हूँ कंप्यूटर बेसिक के अंदर जो रहता है हमारा, वैसे तो 3 मंथ का सभी जो भी इंस्टीट्यूट है सारे 3 मंथ ही करवाते हैं। उसके अंदर क्या रहता है, ओनली एंड ओनली एक टाइपिंग, वो भी रविंदर एग्जाम्पल हैं इनके, एंड और भी स्टूडेंट्स थे वो कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स आते हैं वो अदर इंस्टीट्यूट से लग के दोबारा आते हैं यहाँ पर, मतलब 3-4 महीने कोर्स कर लिया फिर दोबारा यहाँ पर आएंगे। वो क्यों आएंगे, सीखने के लिए दोबारा। मैं किसी डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा, मेंशन नहीं कर रहा, फिर आप सभी समझदार हो कि क्या यहाँ पर कैसे कैसे होता है, ठीक है। जैसे मोस्टली क्या मिलेगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, दैट्स ऑल। इंटरनेट भी बताया जाएगा, क्योंकि टाइम, आज का टाइम इंटरनेट का टाइम है, इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे तो आगे उसके बारे में सीखेंगे भी। आपको अलग रिसोर्सेज के बारे में बताया जाता है भी, इसके भी आप आगे और भी कुछ कर सकते हो। उसके अंदर आपको वो चीज़ बताया भी इसके अंदर क्या काम होता है। जैसे यहाँ पर वर्ड हो चुका है आपका
बेसिक के अंदर एम एस वर्ड किस किस का हो चुका है? आपका हो चुका है। हाँ, और किसका यहाँ पर किसी का भी पास्ट में वर्ड आपका हुआ है? हाँ चल रहा है, हाँ, हो रहा है। एम एस वर्ड के अंदर ये बताएगा कि बुक कैसे लिखी जाती है, कंटेंट भी यहाँ पर ये आता है वो आता है। देखा जाए हमारा क्या प्रॉफिट है, आपको बुक भी देखी जाए कैसे बताना। सॉफ्टवेयर बता तो दिया, ठीक है ना, बात खत्म। उस सॉफ्टवेयर का यूज़ भी तो करेंगे आप, कभी एक्स्ट्रा यूज़ भी तो करना पड़ सकता है, तो वो भी तो है। मैंने बुक लिखी थी एक स्कैम अलर्ट, ई बुक है, मतलब पीडीएफ के फॉर्म में, प्रिंट निकालवाना चाहो तो निकलवा भी सकते हो। मैंने खुद ने लिखी थी वो, एंड मैंने वो खुद ने बुक एम एस वर्ड के अंदर लिखी थी, ठीक है। दिस एम एस वर्ड के बारे में अगर आप आगे सीखने वाले हो, ओके। एंड और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जो चीज़ें अभी आगे अपकमिंग बुक आ रही है हमारी, कुछ टाइम के अंदर आ जाएगी, वो भी है। आगे आप भी किसी ना कभी राइटर बनोगे, कुछ भी बनोगे, फ्रीलांसिंग काम भी करोगे। आपको मिल गया ना किस तरीके से है रिज्यूम बनाना, बताया था। तो ऐसे हर चीज़ के अंदर मिलेगा आपको, हर कोर्स अफोर्डेबल एंड कंटेंट उससे हद से ज़्यादा। साइबर सिक्योरिटी के जैसे बताया 1400 से ज़्यादा मॉडल, इंडिया का लार्जेस्ट कोर्स है ये, लार्जेस्ट ट्रेनिंग है, जिसके अंदर 1100 आपको मॉडल्स मिलते हैं। आई होप आपने इस सेशन के अंदर कुछ सीखा होगा। किसी भी रिगार्डिंग इसका डाउट है तो आप मेरे से कन्फर्म क्लियर कर सकते हो। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुना, अपना टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट जर्नी अहेड। आगे कुछ सीखोगे, जानोगे चीज़ों के बारे में, ओके।